द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद में इस सरकार की मनमानी का दौर जारी है दोस्तों। जिस तरह से बीजेपी को मीडिया के सवाल स्क्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनके मंत्रियों को संसद में अपने हिसाब से सवाल चाहिए कि सामने वाला हमारे हिसाब से सवाल पूछेगा तो ही जवाब देंगे, जिसका जवाब इनके पास होता ही नहीं है। वो सवाल ही सूचीबद्ध नहीं किए जाते, उस लिस्ट से निकाल दिए जाते हैं जिसका जवाब ये दे नहीं पाएंगे। अब हैरानी की बात है दोस्तों कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद का सवाल हटा दिया गया, क्योंकि वो सवाल इस सरकार के लिए था और इस सरकार के विरोध में था। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल हटा दिया गया। सूचीबद्ध पहले से किया गया था, उसको हटा दिया गया। संसद में ये नजारा बहुत हैरान कर देने वाला होगा कि भाई बीजेपी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार से देश की सीमा सुरक्षा को लेकर सवाल किया, चीन की घुसपैठ को लेकर सवाल किया, जिनके सवाल को लिस्ट से बेदखल कर दिया गया। आपको सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, फिर एक खबर के जरिए आपको बताएंगे दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या सवाल किया जो सुनकर मोदी सरकार के पसीने छूट गए। ये संसद में उस बात का जवाब नहीं दे पाए जिसकी वजह से इन्होंने सवाल ही हटा दिया। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट दिख रहा होगा। ये ट्वीट में वो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं। अपने इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि आज राज्यसभा में एक और प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूचीबद्ध राकेश सिन्हा द्वारा राज्यसभा में प्रश्न मुद्रित और प्रसारित होने के बाद हटा दिया गया। पहले से सूचीबद्ध था लेकिन उस सवाल को हटा दिया गया। सवाल पीएम को दिए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी पर था। सवाल नंबर 1 था, लेकिन उस पर एक रबर स्टैंप लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यह सवाल वापस ले लिया गया है। तो पहला सवाल था सुब्रमण्यम स्वामी का, राकेश सिन्हा के सवाल के पहले उनका सवाल था, लेकिन उनका सवाल नहीं लिया गया, सवाल पूछा भी नहीं गया और राकेश सिन्हा का सवाल जो था वो प्रिंटेड फॉर्म में सर्कुलेट कर दिया गया हर सांसद के पास। ये सवाल नीलामी को लेकर था, लेकिन इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर भी था दोस्तों। जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, आपको हम एक खबर के जरिए बता देते हैं कि सवाल क्या था, पूरा मामला क्या था वो भी बता देते हैं। नई दुनिया नाम की खबर की वेबसाइट आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, इसकी खबर आपको दिखा रहे हैं हम। इस खबर के मुताबिक ना सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल हटा दिया गया दोस्तों, बल्कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का सवाल भी हटा दिया गया। उनका सवाल ये बोलकर हटाया गया कि वो सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब दिया जा सके, यानी जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं होता है उसको इसी तरीके से टर्म में बदल दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जवाब देने लायक सवाल नहीं था। चलिए मान लिया कि यहाँ 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि विपक्ष के नेता थे, उन्होंने सवाल किया तो सत्ता पक्ष कैसे सूची से निकलवा सकता है, ये वो उनके अधिकार क्षेत्र में है और ये उन्होंने किया भी। उनका सवाल इजराइल की संस्था एनएसओ से जासूसी सॉफ्टवेयर पैक्सेस की खरीद के बारे में पूछा गया था। अब ये जो मामला है इसका जवाब इसलिए नहीं दिया गया, ये बोलकर नहीं दिया गया कि ये जो मामला है अदालत में ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए इस पर सवाल पूछा जाना लाजमी नहीं है, सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल क्यों हटाया गया, सबसे बड़ा सवाल है। उनका सवाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर था, उसके मद्देनजर था। चीन के मुद्दे को लेकर उनका सवाल था, चीन ने घुसपैठ की है या नहीं की है, इस मुद्दे को लेकर सवाल था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया था दोस्तों कि क्या लद्दाख में चीनी सेना भारत की सीमा में घुसी है। अब इस सवाल से मोदी सरकार के पसीने छूट गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहली वजह थी कि यह सवाल सुरक्षा को लेकर था जिसका भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने, और दूसरी वजह यह थी कि ये सवाल सरकार के ही सांसद ने उनसे पूछा। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। अगर मोदी सरकार सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल का जवाब दे देती दोस्तों तो भी ये फंस जाती कि इनको अपने ही सांसद के सवाल का जवाब संसद में देना पड़ रहा है, और मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो भी ये फंस गए। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये सरकार बार बार ये दावा करती आई है कि भाई चीन में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, ना ही कोई घुसा है। अब ऐसे में अगर सवाल का जवाब दे देती तो फिर सारी चीजें सामने आ जाती। तो मोदी जी तो अपना 56 इंच का सीना भी दिखाने के लिए पहले तैयार थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं आपके सामने है सब कुछ कि जब अपने सांसद के सवाल का जवाब मोदी जी की सरकार नहीं दे पा रही है तो भाई विपक्ष के सवाल का जवाब कैसे देंगे, क्यों ही देंगे, क्या ही देंगे। अब इनके पास इसका जवाब नहीं होगा तो कैसे देंगे।
चलिए, चुपके से उस सवाल को सूची से निकाल दिया जा रहा है, तो विपक्ष के सवाल का जवाब देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल को हटा देना यह अपने आप में बहुत बड़ी पुष्टि करता है। वो इस बात की पुष्टि करता है कि ये सरकार कितनी बड़ी कायर है, कितनी डरपोक है कि इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। आपके कह देने भर से कि भारत की सीमा में कोई घुसा नहीं है, कोई नहीं घुसेगा आगे भी, मोदी जी लाल आंख दिखा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी का सीना 56 इंच का है वो दिखा देंगे, इतना जुमला फेंकने से क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? संसद में आपके ही सांसद ने सुरक्षा पर आपसे सवाल पूछ लिया तो इस कदर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि आपने सवाल ही हटवा दिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी से तो इनको पहले ही इतना डर लगा हुआ है, इनके पसीने छूटते हैं, थर-थर कांपते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ट्वीट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत में चीन की सेना से कोई घुसा है या फिर नहीं है। अब वो तो सवाल कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, पता तो हमें है ही। अब शर्म क्यों आ रही है सरकार को, ये इस बात का कोई अंदाजा नहीं लग सकता है। आपको हम सुब्रमण्यम स्वामी का लेटेस्ट ट्वीट भी दिखा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर। इस ट्वीट में वो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं कि लद्दाख के बाद चीनी प्रभाव सिक्किम और अरुणाचल के अंदर तक पहुंच गया है। चीन से कोई नहीं आया, चीनी इस बात से ही उत्साहित है और म्यांमार में एजेंटों के माध्यम से उत्तर पूर्व में उग्रवाद पर है, जैसे कि मणिपुर में हत्याओं में। तो मोदी को खड़े होकर चीनियों से लड़ने की जरूरत है, दिखावा नहीं कि कोई नहीं आया है। तो इस तरीके से हर दिन सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी उन्होंने की हुई है, अपने ही वरिष्ठ नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल जवाब कर रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि इनकी खुद की सरकार इनसे डरी हुई है। वरना आप खुद सोचिए कि अगर मोदी जी पर यह सवाल उठ रहा है कि भाई चीन ने भारत में घुसपैठ की है, उसने हमारी कई सीमाओं पर कब्जा कर लिया है, वो अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है, एक गांव पर कब्जा कर लिया है, अपनी जमीन तैयार कर ली है, अगर मोदी सरकार इस बात से इनकार कर रही है और संसद में उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो उस सवाल को सूची से निकालने के बजाय बता देते कि भाई हम इस बात का दावा करते हैं कि सरकार के पास इस बात के बाकायदा सबूत भी हैं, सबूत भी मौजूद है कि भारत की सीमा में किसी का प्रवेश नहीं हुआ है, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई भी ऐसा देश हो जिसकी सीमा भारत से लगती हो। अगर मोदी सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया होता तो शायद अभी तक सुरक्षा को लेकर जो सवाल इन पर उठ रहे हैं, जो टीका टिप्पणी इन पर हो रही है, वो नहीं पूछे जाते, वो कम होती पर कम होती। लेकिन इनको तो सवालों से ही डर लगने लगा है, तभी ना लिस्ट से सवाल ही उड़ा दिए हैं। पर कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, भाजपा के अंदर नेताओं की बगावत का नजारा अब संसद तक पहुंच चुका है और संसद में देखने को मिल रहा है बाकायदा। ये सबसे दिलचस्प बात है, सबसे हैरानी की बात है। आगे जाकर यही सवाल किस विद्रोह में तब्दील होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।